Hello everyone, I am Nikita Vilsita, Universe Tarot. रिलेशनशिप वाइज आपका जून महीना कैसे रहने वाला है मैं आपको बताना चाहूँगी। थोड़े व्यक्ति को ऐसे दिख रहा है कि चीटिंग की एनर्जी भी दिख रही है। कोई भी रिलेशनशिप में चीटिंग की एनर्जी भी दिख रही है। और थोड़े व्यक्तियों को ऐसे दिख रहा है कि आपको स्ट्रांगली आपकी सराउंडिंग की एनर्जी इतनी नेगेटिव हो गई कि आपको लग रहा है अभी जीने का चांसेस ही बहुत ही लेस है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। ये क्यों हो रहा है कि आपको कोई अपना ही आपका व्यक्ति आपके लिए छुरा भोंकने के लिए रेडी हो गया है। आपको आपका जो बीत जानता हो, आपकी सीक्रेट जानता हो, वो ही व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इधर आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। आपकी सिचुएशन अभी ऐसे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी नहीं है, तो आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हिम्मत से सतर्क होकर सॉल्यूशन के और आपको जाना पड़ेगा। आपको आपकी रिलेशनशिप बेटर करने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और अपने कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी अपने रिश्ते को अच्छा करने के बारे में सोच रहे हो, उसके सीक्रेट को आप सीक्रेट ही रखो। दूसरे के साथ कभी भी शेयर मत करना, क्योंकि आपका अपना ही व्यक्ति ही आपको नुकसान पहुंचना चाहता है। थोड़ा ध्यान रखिए, किसी से सब कुछ शेयर मत करना सीक्रेट। कोई भी अपना ही व्यक्ति आपके लिए नुकसान पहुंचने के लिए रेडी है। आपको रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि आपका दम घुट रहा है। आपको इस सिचुएशन से बाहर ही आप आ नहीं सकते हो। अभी आपको इस नेगेटिव एनर्जी में आप रहे हो, उस सिचुएशन से आप बाहर ही नहीं आ रहे हो। आप बंधे हुए हो, बंधन योग बना हुआ है। आपको स्ट्रांगली नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में है, स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक कर दिया है। इस स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक को हटाना ज़रूरी है और आपको उस सिचुएशन से बाहर आना बहुत ही ज़रूरी है। ना तो आप कितना भी अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के बारे में सोचोगे, उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहले आपको स्ट्रांगली आपकी सराउंडिंग की नेगेटिविटी को हटाना ज़रूरी है। आपकी और आपके पर्सन की सराउंडिंग की एनर्जी क्लेंज करना ज़रूरी है। आपके ऑरा को क्लेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इतना मेंटल स्ट्रेस में डूबे हुए हो, आपको बहुत ही ओवर थिंकिंग आ रही है। इस रिश्ते में रहूं या ना रहूं, इस रिश्ते से कैसे बाहर आऊं, ऐसा भी आप सोच रहे हैं थोड़े व्यक्ति। और आपको इतना आप इसके बारे में सोच रहे हो कि आपकी स्ट्रेस मन की आपकी पीस ही आपको नहीं मिल रही है। तो आपको इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आपको इस रिश्ते में केयरलेस नहीं होने का। आप जितना केयरलेस हो जाओगे, उतना रिश्ता आपका दूर जा सकता है। इसलिए आपके रिश्तों को बेहतरीन करने के बारे में सोचिए। कभी भी रिश्तों में केयरलेस मत हुई। अभी आपको इस बंधन योग से बाहर आना पड़ेगा, नेगेटिविटी को रिमूव करना पड़ेगा। और आपको आपकी ऑरा भी स्ट्रांग करनी पड़ेगी।
आपकी सराउंडिंग की एनर्जी भी स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आपकी और आपके पर्सन को आप स्ट्रांग प्रोटेक्टिव में रखना पड़ेगा। आपको डिवाइन से, यूनिवर्स से, ईश्वर से आपको प्रे करना पड़ेगा। आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। आपकी विल पावर को भी आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। हिम्मत कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाए, ऊपर वाला है, डिवाइन है, यूनिवर्स है, ईश्वर है, कभी भी वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ता। ईश्वर सदा आपका हाथ थामे हुए है। आपको ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी जितना चाहिए आपको नुकसान पहुंचने के बारे में सोचें, आप उससे सतर्क रहना आप सीखो। उस सिचुएशन से कैसे बाहर आने का है, आप ही सॉल्यूशन आप ढूंढो। सीक्रेटिवली आप काम करो। ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से आप प्रे करो। हे ईश्वर, हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मेरे ऊपर जितना भी ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, कुछ भी अनवांटेड एनर्जीज है, आपकी मिरेकल से आप खुद आकर निकालो ईश्वर। अब ऐसे भी आप प्रे कर सकते हो। नहीं तो मैंने मेरे वीडियोस में डाला हुआ है कैसे ब्लैक मैजिक हटा सकते हैं, कैसे ऑरा को क्लेंस कर सकते हैं, कैसे नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं और अपने ऑरा को आप कैसे क्लेंस कर सकते हो। इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। नहीं तो आपके पास कपूर है तो वो भी रेमेडी करिए। उसके साथ अभी मैं बताती हूँ, वो भी रेमेडी करिए। एक कपूर को ले लीजिए हाथ में। यूनिवर्स से, डिवाइन से, ईश्वर से, जो भी आप ईश्वर को मानते हो उनका नाम लेकर आप प्रे करो। हे ईश्वर, हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, एंजल्स, मेरे ऊपर जितना भी ब्लैक मैजिक हुआ है, मेरे ऊपर जितना भी नेगेटिविटी है, मेरे ऊपर जितना भी अनवांटेड एनर्जीज है, मैं आपके ऊपर सरेंडर करती हूँ। आपसे प्रेयर करके मैं ये कर रही हूँ। सारा नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस, ब्लैक मैजिक, इविल आई, मैं इस कपूर को जला रही हूँ। इस कपूर से ही सारा नेगेटिविटी नष्ट हो जाए। इस फायर से सारा मेरे और मेरे पर्सन का नेगेटिविटी नष्ट हो जाए। ऐसे आप इंटेंशन डालकर करिए, ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगी, ज़रूर ब्लॉकेजेस दूर होंगे, सारा नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जब भी आप ईश्वर का नाम लेकर करते हो, जब भी आप डिवाइन यूनिवर्स का, जो भी ईश्वर को आप मानते हो, उनका नाम लेकर आप करते हो, वो कभी भी सफल ही रहेगा। ईश्वर के बिना, यूनिवर्स के बिना, डिवाइन के बिना सब कुछ अधूरा है। ईश्वर पर, भगवान पर, जो भी भगवान को आप मानते हो उनके ऊपर सदा आस्था रखिए। हिम्मत कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हिम्मत से कोई भी आप काम करते हो सभी सफल होंगे, आपको उसमें अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। कभी भी चिंता ज़्यादा मत सोचिए। आपको अभी सिचुएशन आ रहा है तो हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन डेफिनेटली है। आपको जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी कुछ सिचुएशन आपको लगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लाइफ में ठीक नहीं हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आपको परिस्थिति आ रहे हैं, आपको अपने ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रे करना है। हे डिवाइन, हे ईश्वर, मेरे को इस सिचुएशन से बाहर ला दो, मेरे को इस नेगेटिविटी से बाहर ला दो, मुझे गाइड करो। आप
ईश्वर परमेश्वर आप खुद आकर गाइड करो, नहीं तो किसी के माध्यम से मुझे गाइड करो, नहीं तो आप मुझे इंट्यूशन दे दो। आप कैसे भी करके मेरी मदद करना ईश्वर। ज़रूर आपको ईश्वर मदद करेंगे, किसी के माध्यम से भी आपको मदद करेंगे, या आपको इंट्यूशन देंगे, या कैसे भी आपको मदद मिलेगी। ईश्वर से प्रार्थना करके देखिए, ज़रूर आपको आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप अच्छा हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे। आप जीवन में बहुत ही खुशी से अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ आप खुशी में रह सकते हैं। और ज़्यादा आप कितना अच्छा आपका मूवमेंट है अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, ज़्यादा दूसरों के साथ ज़्यादा शेयर मत करिए, क्योंकि ईविल आई भी पड़ सकता है, या अपना ही व्यक्ति कुछ भी करने के लिए इस ज़माने में रेडी भी हो सकता है। तो इसलिए आपके अच्छे मोमेंट को आप अपने अंदर ही आपके हस्बैंड वाइफ या आपके बच्चों के साथ ही रखे तो ही अच्छा है, क्योंकि किसका इंटेंशन क्या है हम इमेजिन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सतर्क होके अपने बुद्धि को यूज़ करके आप सिचुएशन से बाहर आने के लिए सोचिए। जब आप नेगेटिविटी को हटा दोगे, ब्लैक मैजिक को हटा दोगे, अनवांटेड एनर्जीज को हटा दोगे, बाद में आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपकी सन को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा आपको सन से लेनी पड़ेगी, तो आपको बेनिफिट रिजल्ट मिलेगा। आपको दूसरों की मदद भी, अभी आप सिचुएशन में है तो आपसे कितना हो सके दूसरों की मदद करिए, दूसरों की भला करिए, उससे भी आपको बेनिफिट रिजल्ट मिलेंगे। कोई भी किसी ज़रूरीमंद लोगों के लिए आप मदद भी कर सकते, आपसे कितना हो सकता है उतना आप करिए, ज़्यादा नहीं। आपको कितना देने के लिए आप समर्थ हो आप उतना दे सकते हो। जब भी आप किसी को दान कर रही हो या कुछ भी दे रही हो, उसके बारे में किसी से डिस्कशन मत करना, क्योंकि आपने कुछ भी किया हुआ काम वो पुण्य कहलाता है, उसको आप दूसरे के साथ शेयर मत करना, किसी के पास भी शेयर मत करना। आपको पता है उतना बस है, क्योंकि ईश्वर ऊपर वाला देखते रहता है आपने कितना अच्छा किया, उसका पुण्य आपके पास ही रहना चाहिए। इसलिए जो भी आप दान करते हो, पुण्य करते हो, वो किसी से भी मत बताना, आपके अंदर रहे तो ही अच्छा है। आप जो भी कितना अच्छा कर्म करते हो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। जितना आप अच्छा कर्म करते हो, काम करते हो, दूसरों की मदद करते हो, आपकी पुण्य ऐड ऑन हो जाएंगे और आपको उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। कभी भी हिम्मत मत हारिए। अपने लाइफ को कैसे बेहतरीन करना है, कैसे अच्छा करना है, उसके बारे में आप सोचिए। सदा खुश रहिए अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ। आपको कुछ भी सिचुएशन ऐसा लगे कि पहले अच्छा था, अभी अच्छा नहीं चल रहा है, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करने का है, आप इमीडिएटली कुछ भी डिसीजन मत करिए। आप उस सिचुएशन थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा सतर्क हो जाइए। पहले हमारा रिश्ता अच्छा है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा रिसर्च करिए।
डिवाइन से गाइडेंस पूछिए, यूनिवर्स से गाइडेंस पूछिए, एंजल से भी आप गाइडेंस पूछ सकते हो। वो आपको डेफिनेटली करेक्ट गाइडेंस ही देंगे, या किसी के माध्यम से भी आपको गाइडेंस मिलेगी। पहले डिवाइन यूनिवर्स ईश्वर से प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। उनसे प्रे करके आप अपना कौन सा भी काम आप कर सकते हैं, आप ज़रूर आपको अच्छा ही गाइडेंस मिलेगा। तो आपको रिसर्च करने के बाद आपको पता चलेगा आपके लाइफ में क्या हो रहा है। आपके रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं तो क्यों हो रहा है, थर्ड पर्सन की वजह से हो रहा है, या किसी ने कुछ भी नेगेटिविटी फैला दी है, या कुछ भी वजह से हो रहा है, वो आप पहचान कर सकते हो। इमीडिएटली कुछ भी डिसीजन मत करिए आपके रिलेशनशिप में, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी आपसे अच्छे तरह से नहीं बात कर रहे। उसका रीज़न नेगेटिविटी भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सावधान से सॉल्यूशन की ओर जाना बहुत ही ज़रूरी है। फिर भी आपको लगे कुछ भी नहीं है तो एक बार आप आपस से बात करिए, कम्युनिकेट करिए, उनसे पूछिए आप क्यों ऐसा कर रही हो, आपके मन में क्या है, आप पूछिए। उसके बाद भी आपको पता नहीं चलता वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, तभी आपको डिवाइन से, यूनिवर्स से, ईश्वर से आप गाइडेंस ले सकते हो। टैरोट से भी गाइडेंस आपको ले सकते हो, उससे भी आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिलेंगे। तो आपको पता चलेगा आपके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या सुधरने की ज़रूरत है, क्या अच्छा करने की ज़रूरत है। कभी भी आपके सिचुएशन में, लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आप केयरलेस मत होइए, थोड़ा सतर्क होकर सॉल्यूशन की ओर देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप जितना केयरलेस रहोगे आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाएंगी। बाद में आपको ऐसा लगेगा कि अभी हाथ में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके पहले से ही आपको सतर्क रहेंगे तो आपका रिश्ता अच्छे से सुधर भी सकता है, अच्छा भी कर सकते हैं। आपके लाइफ बेहतरीन भी हो सकता है। आपको बहुत ही सारा नेगेटिविटी आपको दिख रहा है। आपको ब्लैक टर्मोलिन का क्रिस्टल भी मिलता है, टंबल भी मिलते हैं, ब्रेसलेट भी मिलते हैं, वो भी आप रख सकते हो। रॉ फॉर्म में भी ब्लैक टर्मोलिन का क्रिस्टल मिलता है, वो भी आप रख सकते हो। अभी स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक है तो ब्लैक ऑब्सीडियन क्रिस्टल टंबल फॉर्म में, या ब्रेसलेट फॉर्म में, या रॉ फॉर्म में, या कुछ भी फॉर्म में आपको मिले वो ज़रूर आपके पास रखना, क्योंकि आप क्रिस्टल आपके पास उसको रखने से कोई भी आपको नेगेटिविटी या कुछ भी भेजे तो आपके ऑरा में वो एंटर नहीं करेगी। आपके ऑरा में है तो वो क्रिस्टली अपने आप वो निकाल देगी। अब अभी आप क्रिस्टल को पहले क्लेंस चार्ज करना ज़रूरी है और इंटेंशन दे के आपको क्रिस्टल पहनना है। आप इंटेंशन दीजिए कि ये क्रिस्टल मैं पहन रही हूँ मेरे को प्रोटेक्शन मिलने के लिए, ब्लैक मैजिक से मुझे प्रोटेक्शन मिलने के लिए, नेगेटिविटी से मुझे प्रोटेक्शन मिलने के लिए, सारा नेगेटिविटी मुझसे मेरे ऑरा से दूर करने के लिए मैं ये क्रिस्टल पहन रही हूँ। और इस क्रिस्टल को चार्ज करिए और पहनिए, आपको रिजल्ट अच्छे से मिलेगा। और ब्लैक सुलेमानी हकीक भी एक क्रिस्टल मिलता है, वो भी ब्लैक मैजिक के लिए भी
यूज़ होता है। किसी ने भी ब्लैक मैजिक किया हो तो उस क्रिस्टल आप वेयर कर सकते हो। आपके लेफ्ट हाथ में आप वेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटेक्शन, लेफ्ट हैंड इज़ अ रिसीवर हैंड, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। जब भी आपको प्रोटेक्शन लेनी हो तो लेफ्ट हैंड में आप पहनिए। आपको प्रोटेक्शन, ब्लैक मैजिक के या नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, आपको प्रोटेक्शन मिलने के लिए आप पहन सकते हो। जब भी आपकी ऑरा से ब्लैक मैजिक हटाने के लिए या नेगेटिविटी हटाने के लिए, जो भी इविल आई हटाने के लिए आप राइट हैंड में पहनिए, तो आपको वो आपकी ऑरा में से जाता है। जब भी चाहिए आप लेफ्ट या राइट हैंड में चेंज कर सकते हो। और सेलेनाइट भी क्रिस्टल आता है, वो भी आप टंबल फॉर्म में या ब्रेसलेट फॉर्म में या रॉक फॉर्म में, कुछ भी फॉर्म में आप मिलता है, वो भी आप अपने साथ रख सकते हो। वो भी क्लेंस करता है, आपकी एनर्जी को क्लेंस करता है, नेगेटिविटी को क्लेंस करता है, अपनी ऑरा को भी क्लेंस करता है। हाथ में लेकर क्रिस्टल से बोलिए, सारा आपका नेगेटिविटी जो भी है, ब्लैक मैजिक, इविल आई, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिमूव करने के लिए आप इंटेंशन दीजिए और हाथ में लेकर थोड़ा मेडिटेट करिए, बैठिए, उससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा, उससे भी आपको बेहतरीन अच्छा होगा। और अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आपको एमेथिस्ट का भी क्रिस्टल मिलता है, उसको ब्रेसलेट फॉर्म या रॉक फॉर्म या क्रिस्टल जो भी फॉर्म में आपको मिलता है, एमेथिस्ट आप रखिए। वो स्पेस को, अपनी स्पेस को क्लेंस करता है, आपको पीसफुल एनवायरनमेंट देता है और अपने माइंड को आपको पीसफुल बनाता है। जो भी क्रिस्टल आप लाते हो उसको क्लेंस करना ज़रूरी है, सॉल्ट वाटर में चार्ज करें और इंटेंशन दे के आप पहनिए। सारा क्रिस्टल को आप सॉल्ट वाटर में वॉश नहीं कर सकते। जो भी क्रिस्टल आप लाते हो पूछिए पहले कौन से क्रिस्टल आप क्लेंस कर सकते हो, कौन से नहीं। बाद में आप करेक्ट पूछने के बाद आप ये सब करना। सेलेनाइट क्रिस्टल को आप सॉल्ट वाटर में मत डालिए। आप ब्लैक टर्मलिन को डाल सकते हो, ब्लैक ऑब्सीडियन को डाल सकते हो सॉल्ट वाटर में क्लेंस करने के लिए। बाद में उस वाटर को आप टच मत करना, उसको फेंक दीजिए। बाद में वो क्लेंस करिए। सॉल्ट वाटर से निकालने के बाद आप अपने क्रिस्टल को क्लेंस करिए, अच्छे पानी में धोइए तो उसके सॉल्ट वाटर का सब निकल जाएगा। बाद में अच्छे वाटर से धोने के बाद आप उसको वाइप करके आप इंटेंशन दीजिए, चार्ज करिए। आप क्रिस्टल को मूनलाइट में भी आप चार्ज कर सकते हो, नहीं तो आपको सेलेनाइट प्लेट भी मिलता है, उसमें रखकर भी आप चार्ज कर सकते हो। जो भी क्रिस्टल आपके पास है डेली आपको इंटेंशन दे के उसको चार्ज करना बहुत ही ज़रूरत है। 3 मिनट आप चार्ज करिए। जो भी आपके पास क्रिस्टल है उसको अपने हाथ में लीजिए और आप जो भी डिवाइन को, यूनिवर्स को, ईश्वर को मानते हो उनका नाम लेकर आप बोलिए, इस क्रिस्टल को चार्ज करिए। मैं इस इंटेंशन के लिए मैं एक क्रिस्टल पहन रही हूँ, उसको बोलिए। बोलकर आप उसको चार्ज करिए, अपने हाथ को रब करिए और क्रिस्टल को अपने हाथ में, लेफ्ट हैंड में क्रिस्टल को रखकर राइट हैंड उसके ऊपर रखकर चार्ज करिए। इंटेंशन दीजिए यूनिवर्स से, ईश्वर से,
आप बोलिए डिवाइन लाइट आपके क्रिस्टल के ऊपर पड़ रही है और इस क्रिस्टल को चार्ज कर रही है। ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ, ईश्वर की अनंत शक्तियाँ, डिवाइन यूनिवर्स की अनंत शक्तियाँ मेरे क्रिस्टल के ऊपर पड़ रही है। ये क्रिस्टल फुल्ली तरह से डिवाइन लाइट से भरा हुआ है। ये क्रिस्टल पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया है। ये क्रिस्टल से बहुत ही मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। इस क्रिस्टल को डिवाइन लाइट से, भगवान की, ईश्वर की, डिवाइन की अनंत शक्ति से ये क्रिस्टल चार्ज हो रहा है। इंटेंशन दे के 3 मिनट चार्ज करिए आप क्रिस्टल को। डेली आप हाथ में लेकर चार्ज करिए। आप क्रिस्टल को ज़्यादा आपको लगेगा कि बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिस्टल में आ गई है, तो आपको 15 डेज वंस क्रिस्टल को क्लेंस कर सकते हैं सॉल्ट वाटर में डालकर। बाद में अच्छे पानी में धोकर आप चार्ज करिए। इंटेंशन दीजिए ज़रूर। आप डेली क्रिस्टल को चार्ज करोगे तो उस क्रिस्टल की एनर्जी बढ़ जाएगी। उससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। कभी भी ईश्वर से ट्रस्ट रखिए, ईश्वर को सरेंडर करिए और अपने कर्म को आप करिए। आप ईश्वर को जितना आपसे हो सके रिलेशनशिप अच्छा करने के बारे में आप सोचिए, एक्शन लीजिए। बाद में ईश्वर से भी आप प्रे करिए, ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी और आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी आपको आएगी और आपके लाइफ में आप खुशियाँ ही खुशियाँ देखोगे। तो ईश्वर से सदा आपका ट्रस्ट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ईश्वर से, डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रे करती हूँ आपकी सारी ब्लॉकेजेस, आपकी सारा ब्लैक मैजिक, आपकी सारी नेगेटिविटी, अनवांटेड एनर्जीज, इविल आइज, सब ईश्वर, यूनिवर्स, परमेश्वर, डिवाइन, एंजल्स खुद आकर निकाले, आपको आपकी परिस्थिति से बाहर लाए, आपको आपकी सिचुएशन से बाहर लाए, आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको मिले, आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाए। जो भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो उस परिस्थिति से ईश्वर आपको बाहर लाए, आपका लाइफ बहुत ही अच्छा हो जाए, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिले। कभी भी आपको लो फील हो रहा हो, नेचर से थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा नेचर में रहिए, नेचर का थोड़ा काम करिए, मून लाइट में बैठिए। सुबह थोड़ी सूर्य की रोशनी होती है, रोशनी में आ जाइए, रोशनी में थोड़ा बैठिए तो आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। उससे भी आप कर सकते हो आपकी ऑरा क्लेंस। नहीं तो आपके पास होली वाटर है तो होली वाटर भी आप अपने ऊपर डाल सकते हो। नहीं तो आपके पास नॉर्मल पानी हो तो उसको भी चार्ज करके आप पी सकते हो। अपने ऊपर थोड़ा, अपने घर के अंदर थोड़ा स्प्रे कर सकते हो। जो भी आपके पास सादा पानी है उसको लीजिए, यूनिवर्स से, डिवाइन से, ईश्वर से प्रे करिए। इस वाटर को डिवाइन लाइट से मैं चार्ज कर रही हूँ। जो भी आपको अच्छा करना है, आपके रिलेशनशिप अच्छा करना है तो आपको उसमें इंटेंशन देना पड़ेगा। इस पानी को मैं चार्ज कर रही हूँ आपकी ऑरा क्लेंस करने के लिए या आपकी घर की एनर्जी में अच्छा हैप्पीनेस देखने के लिए। तो आप इस पानी को चार्ज करिए, बाद में घर में स्प्रे करिए, आपके ऑरा में स्प्रे करिए, उससे भी आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो रोज़ वाटर है तो अपने ऑरा में स्प्रे करिए, अपने रूम में स्प्रे करिए,
अपने सराउंडिंग स्प्रे करिए, जितनी बार हो सके आप स्प्रे करते रहिए, सुबह, दोपहर को, शाम को। उससे भी आपकी ऑरा क्लेंस हो जाएगी। आपकी ऑरा बहुत ही आपको नेगेटिव दिख रही है तो आप सॉल्ट वाटर में 7 डेज आप स्नान करिए। पहले सॉल्ट वाटर में स्नान करिए, बाद में अच्छे पानी में बात करिए। बाद में आप थोड़ा स्प्रे भी कर सकते हैं रोज़ वाटर का, नहीं तो होली वाटर है तो होली वाटर भी डाल सकते हो। इससे भी आपके ऑरा क्लेंस हो जाएगी, सारा नेगेटिविटी ब्लॉकेज सब दूर हो जाएगा। सो लाइफ में बहुत ही खुशी आपको मिले, बहुत ही अच्छा आपको आपके लाइफ हो जाए। आपकी रिलेशनशिप में जो भी आप परिस्थिति में गुजर रहे हो उस परिस्थिति से आप बाहर आ सको। ईश्वर की सदा अनंत शक्ति आपके ऊपर सदा पहुँचे। ईश्वर सदा आपका भला करे, आप खुशी से अपनी जीवन व्यतीत करें। ये मेरा आपके लिए दुआ है। ईश्वर की भी ब्लेसिंग आपके पास सदा रहे। और इधर थोड़े लोगों को ऐसा भी दिखा रहा है, ये आपकी परिस्थिति थोड़े लोगों को मैंने बोला अभी थोड़े लोगों को इधर दिख रहे हैं किसी का भी शादी नहीं हुई हो तो शादी होने का भी चांसेस दिख रहा है, रिश्ते आने की भी दिख रहे हैं, आपके लाइफ में रिश्ता आने का भी दिखा रहा है। बहुत सारे रिश्ता आने के भी बारे में दिख रहा है। आपको दूर से भी रिश्ता आ सकता है, अपनी दूर की कंट्री से, बाहर गांव से भी, फॉरेन से भी आपको रिश्ता आ सकता है। और दूर अपने घर से भी दूर रिश्ता आपको आने की चांसेस भी दिख रहे हैं। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं कुछ व्यक्ति के लिए, वो पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन होंगे, अच्छे वेल फैमिली में होंगे, अच्छे सेटल्ड फैमिली में होंगे। बहुत ही अच्छा पर्सन आपके लाइफ में आने के लिए भी दिख रहा है। और आपको शादी के बारे में आपके रिलेशनशिप में आप एंगेज होंगे तो आप इसको अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट भी करोगे। एंजॉयमेंट भी दिख रहा है, बहुत ही अच्छा खुशी का वातावरण भी दिख रहा है। आप लोग इस रिश्ते को एंजॉय करेंगे, बहुत ही अच्छे में सेलिब्रेट करने का भी दिखा रहा है। सो अच्छा वाला माहौल इधर दिख रहा है थोड़े व्यक्ति के लिए। अभी ओवरऑल एंजल गाइडेंस आपके लिए, आपके लाइफ में जितना भी ब्लॉकेजेस है उस ब्लॉकेजेस को, नेगेटिविटी को दूर हटा दो और अपने लाइफ को जितना हो सके अच्छा बेहतरीन करने के बारे में आप सोचो। आपको कॉन्स्टेंटली अपने लाइफ को बहुत ही अच्छा करने के बारे में सॉल्यूशन के और आपको देखना पड़ेगा। अपने लाइफ को, रिलेशनशिप को कैसे आप बेटर करना है, आपके और आपके पार्टनर के बेटरमेंट के लिए क्या आप अच्छा कर सकते हो, उसके बारे में भी आप सोचो। और अपने आप खुद को और अपने पर्सन के साथ सिंसियर रहिए, जेन्युइन रहिए, ऑनेस्ट रहिए। सदा अपनी एनर्जी एक दूसरे के साथ शेयर करिए, बहुत अच्छे से जीवन बिताइए। और आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आएंगी। यूनिवर्स सदा आपके साथ है। डिवाइन की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से, एंजल की कृपा से आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस,
एवरीथिंग बढ़ के आ रहा है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी आपके लाइफ में आ रही है और आप लोग बहुत ही खुश है लाइफ में, बहुत ही मस्त है, बहुत ही सक्सेसफुल है। तो सदा खुश रहिए, ब्लेसिंग लेते रहिए। जितना आप ब्लेसिंग लेते रहोगे आपके लाइफ में अच्छा ही अट्रैक्ट करोगे। जितना भी आप अच्छा अट्रैक्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो खुशी से अपना जीवन व्यतीत करिए, खुश रहिए, अपने स्ट्रेस को, नेगेटिविटी को हटा दीजिए, रिलीज करिए और जीवन में खुशियाँ आपके सदा अट्रैक्ट रहे। सो वन एंड ऑल, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, थैंक यू। मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ज़्यादातर लोगों को शेयर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल दबाइए। मेरी सारी वीडियोस आपके तक पहुंचेगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों को शेयर करने से ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी होगी, उनको अच्छी रेमेडी भी मिल जाएगी, उनके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी उनको मिलेगी। आपकी एक शेयर से उसका पुण्य भी आपको मिलेगा और ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद हो जाएगी। जो भी मैं वीडियोस आपके लिए दे रही हूँ उस वीडियो का एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही ज़रूरी है। एनर्जी एक्सचेंज मतलब आप अभी ये मैं वीडियोस आपको दे रही हूँ उसका आप इक्वल करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्रेस करिए, तभी वो आपको, आपने अभी शेयर करेंगे तो उधर एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे तो वो एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, तभी आपका उसका रिज़ल्ट और भी बेहतरीन तरीके से आपको मिल जाएगा और दूसरों की भी मदद होगी, आपकी खुद की भी मदद होगी, दूसरों को भी मदद मिलेगी। आपको अपने गुड कर्मा में एक पुण्य भी ऐड हो जाएगा। जो भी मैं गाइडेंस या जो भी रेमेडी आपको दे रही हूँ वो यूनिवर्स, डिवाइन, ईश्वर की मदद से ही मैं दे पाती हूँ। तो ज़रूर इसको शेयर करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस, थैंक यू एवरीवन।